बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं आमना अकरम। चले आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट फैंस को तो झटका लगा ही है, लेकिन महंगाई के सताए अवाम को भी एक और झटका लग गया है। खाने पीने की चीजें सस्ती करने के हुकूमती दावे सिर्फ दावे ही हैं। आटे और चीनी के बाद घी और तेल भी मजीद महंगे हो गए हैं। फी किलो कीमत में 18 से लेके 30 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल वहीद कहते हैं कि टैक्स वापस लिया जाए तो कीमतें कम हो जाएंगी। आपको एक बार फिर बताते हैं कि महंगाई की सताए अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। टैक्स लगाने की वजह से कीमतों में इजाफा हो गया है और ये बताया जा रहा है कि आटे और चीनी के बाद अब घी और तेल भी मजीद महंगे हो जाएंगे। फी किलो कीमत जितनी बढ़ाई जा रही है वो 18 से लेके 30 रुपए के दरमियान बताई जा रही है कि इतना इजाफा होगा और उसकी वजह टैक्स बताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगर टैक्स में कमी कर दी जाए तो ये कीमतें वापस आ सकती हैं। टैक्स में इजाफे की वजह से आवाम को एक और महंगाई का झटका लगने जा रहा है। महंगाई के सताए शहरी कीमतों में एक और इजाफे पर बिल बिला उठे। आटे और चीनी के बाद घी और तेल की कीमतें बढ़ाने पर परेशान शहरियों का शदीद एहतजाज। कहते हैं ये जुल्म है, हुकूमत कीमतें कम करने के लिए अमली इक़दाम करे। मुल्क का सत्यानाश ही किया हुआ है, हर चीज़ महंगी कर रहे हैं। गरीब कहाँ जाए मुझे बताएं। पहले पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, सब्जियां महंगी कर रहे हैं, अब ईद आ रही है, अब घी भी महंगा कर रहे हैं। घी में इजाफा कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने पेट्रोल में इजाफा किया है। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, अगर ऐसा होगा पॉलिसी में तो वो कर रहे हैं ना। इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। घी का रेट कहाँ 150 रुपये किलो था और कहाँ आज 300 से ऊपर चला गया, जो कि गरीब आदमी की पहुँच से बहुत दूर है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। मोहलिक वबा ने केज और गवादा में संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 60% तक जा पहुंची। इंतजामिया ने लॉकडाउन के नफाज पर गौर शुरू कर दिया है। गवादर और केज के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो गई। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि तुरबत में हंगामी बुनियादों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए। कोरोना की भारतीय किस्म बड़ा खतरा है। भारतीय वायरस पाकिस्तान में आना शुरू हो गया है। सूरत हाल खराब हुई तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। SOPs पर मुकम्मल अमल करके चौथी लहर की तबाही से बच सकते हैं। मास्क का इस्तेमाल और वैक्सीनेशन यकीनी बनाएं। वजीर आजम का बराह रास्त आवाम से खिताब। कहा कोरोना में तब्दीलियां आ रही हैं। जनूबी अफ्रीका में वायरस तब्दील हो गया और भी मुख्तलिफ किस्म की वायरस हैं। इस सारे खित्ते में सबसे बड़ा मसला भारतीय कोरोना वायरस है, जो तब्दील होकर फैल रहा है। इसने बांग्लादेश में भी तबाही मचाई है। अफगानिस्तान और इंडोनेशिया में हालात ख़राब हैं। इमरान खान का कहना था कि इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट ने दुनिया में पाकिस्तान को तीसरे नंबर पर बताया है, जहां कोरोना के दौरान बेहतरीन इकदाम उठाए गए। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और सरबरा NCOC ने ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए असद उमर ने खदशा जाहिर किया कि एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो चौथी लहर आ सकती है। कोरोना की मुस्बत शरह बढ़ रही है, ईद आ रही है, नहीं चाहते कि लोग ईद पर बीमार हों, इस पर एहतियात करें। आज़ाद कश्मीर में 70-80% लोगों की वैक्सीनेशन के बाद इंतखाबी मुहिम चलाई जाती तो बेहतर था। NCOC की तरफ से खत लिखा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इसमें SOPs की निशानदही की है। खदशा है आगे अगर हमने एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो फोर्थ वेव आ सकती है। सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान के अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको हमारी जो मस्बत शरह है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे ईद भी आ रही है, आप नहीं चाहते कि ईद के वक्त खुदा ना खास्ता आप बीमार हों या आपके घर वाले बीमार हों और सारी आपका ईद का मजा खत्म हो जाए। इसलिए एहतियात करें, मास्क जरूर पहने। उनकी लॉकडाउन का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन तो वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। हद किया है NCOC
मिनिस्ट्री से, जो मेरे कहने के ऊपर वो खत लिखा गया है, और वो खत गया है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन कमीशन को, और हमने वहाँ पे निशानदेही की है, 7 तस्वीरें लगा के भेजी हैं किस तरीके से SOPs की वायलेशन हो रही है। हमने तजवीज़ दी थी कि अगर सारे लोग मिलकर इसको 2 महीने और मौखर कर लेते और एक भरपूर वैक्सीनेशन की कैंपेन हो जाती, आज़ाद कश्मीर के अंदर 70-80% लोग वैक्सीनेट हो जाते, उसके बाद अगर ये इलेक्शन होता तो बेहतर था। ये बात बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर सियासी लीडर के लिए तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि वो एक रोल मॉडल भी है दूसरों को। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सिंध के आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, जल्द सूबे का दौरा करूंगा। हलीम आदिल शेख ने सिंध में गवर्नेंस को मुजरिमाना करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा इंतखाबात के लिए सिंध के हर हल्के पर काम करने की हिदायत कर दी। सिंध के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, जल्द सूबे का दौरा करूंगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया। हलीम आदिल शेख ने सिंध में गवर्नेंस को मुजरिमाना करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से हलीम आदिल शेख ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि आइंदा इंतखाबात के हवाले से सिंध के हर हल्के पर काम किया जाए। टिकटों का फैसला वर्किंग के बाद किया जाएगा। हलीम आदिल शेख ने कहा, सिंध के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। सिंध में करप्शन इंतहा को पहुँच चुकी है। उन्होंने PAC में अपोजिशन को शामिल ना करने की भी शिकायत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुश्किल वक्त में सिंध के लोगों के साथ खड़े हैं। रवां साल अरबों रुपए तरक्याती फ़ंड सिंध के लिए मुख्तस किए। सिंध के आवाम को डाकुओं से भी निजात दिलाएंगे। वापडा ने ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई स्कीम के 4 प्रोजेक्ट्स के लिए मुशावरती खिदमात का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है। 1 अरब 14 करोड़ रुपए मालियती कॉन्ट्रैक्ट एक ऑस्ट्रियन और 2 पाकिस्तानी कंपनियों पर मुश्तमिल जॉइंट वेंचर को दिया गया है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में बात करते हुए वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि 4 मनसूबा वज़ीर आज़म के कराची पैकेज का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। पूरा एतमाद है वापडा मुकर्रर वक्त पर उसे मुकम्मल कर लेगा। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन का कहना था कि वापडा के 4 मनसूबे अक्टूबर 2023 में मुकम्मल करने के लिए पुरआज़्म है।